नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का मैथ सॉल्व करेंगे। और आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 है फंक्शंस। और हम लोग आज फंक्शंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 21 से लेकर 39 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या बोल रहा है कि एफ एक्स क्या है हमारे पास 8x क्यूब है और जी एक्स क्या है हमारे पास x टू दी पावर 1/3 है। तो अपने को ना जीओ एफ निकालना है। क्या निकालना है अपने को? जीओ एफ एक्स निकालना है। तो बहुत सिंपल है, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा हमारा जीओ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा जी एफ एक्स, ऐसा हो गया हमारा। और जी और एफ एक्स की वैल्यू देखो, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो एफ एक्स की वैल्यू ना ये वाली है, एफ एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, क्या है तुम्हारा 8x क्यूब। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारा 8x क्यूब। ठीक है बच्चों, तो एफ एक्स की वैल्यू है 8x क्यूब, 8x क्यूब। ठीक है, अब तो हमारे पास जो आ गया वो g इनपुट आ गया। तो अपने को इसको पढ़ना है, g इनपुट, ये वाला चीज। g इनपुट क्या है तुम्हारा? देखो इस x को इनपुट समझो, क्योंकि यहां पर अब x नहीं है तो हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में बस चेंज करना है। g इनपुट क्या है तुम्हारा? इनपुट का पावर 1/3 है ना। जी इनपुट, इनपुट का पावर 1/3। तो ये जी इनपुट जो भी इनपुट है 8x क्यूब का पावर 1/3। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 8 का पावर 1/3 और x का पावर क्यूब का पावर 1/3। तो पावर का पावर तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये तो 3 कैंसिल हो गया। और 8 का पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट 8 कितना होता है? 2x। तो हमारा जो आंसर आ रहा है बच्चों वो है 2x। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान दो कि एफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर, जी एक्स हमारे पास गिवन है 10x, एच एक्स हमारे पास गिवन है log x। और अपने को निकालना है जी ओ एफ रूट π/4, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है बच्चों, तो चलो कर लेते हैं इसको पहले सॉल्व। तो देखो क्या है हमारे पास HOGOF और साथ में है हमारा √π/4। तो ऐसा करते हैं ना, इसको आसान बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको x ले लेते हैं, बाद में x के जगह पे हम लोग √π/4 डाल देते हैं। तो ये होगा हमारा H G और एफ एक्स। ठीक है, तो ये आ रहा है H G और एफ एक्स की वैल्यू देखो हमारे पास, एफ एक्स की अगर वैल्यू देखोगे तो क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अब अगला यहाँ पर h तो बाहर रहेगा, g इनपुट, g इनपुट क्या है हमारा? इसको देखो g इनपुट, g इनपुट है 10 इनपुट, मतलब gx है 10x, तो इसको अगर इनपुट बोलते हैं तो 10 इनपुट क्या है हमारा? 10 इनपुट, तो 10 इनपुट। ठीक है, तो इनपुट क्या है हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और फाइनली अब हमारे पास क्या है? h इनपुट। तो h इनपुट क्या है हमारा? देखो यहाँ पर h इनपुट है log इनपुट, log इनपुट, तो log और इसका इनपुट हम इसको डाल देंगे, log और इसका इनपुट डाल दो। तो इनपुट कितना आ रहा है? 10x स्क्वायर, ये इनपुट h का। तो h इनपुट यहाँ क्या था? log इनपुट, यहाँ h इनपुट क्या है? 10x स्क्वायर, तो log 10x स्क्वायर ये हो जाएगा। चलो फाइनली तो अब ये आ गया हमारा। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम लोग HOGOF और साथ में √π/4 कर लेते हैं तो वो क्या होता है? log 10 √π/4 का स्क्वायर है ना। x स्क्वायर है तो x की जगह तुम्हारा π/4 है, तो इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा π/4 इसका मतलब क्या हुआ? log 10 और π/4 का स्क्वायर तो π/4 हो जाएगा, और π/4 मतलब 45 डिग्री हो गया, और log 45 डिग्री 1 होता है, तो log और ये 10 45 डिग्री 1 होता है, तो log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमारा जो आंसर है वो 0, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23rd। एफ दिया हुआ है हमारे पास पहले से और जी भी दिया है, तो अपने को जीओ एफ निकालना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एफ की बात कर रहे हैं तो एफ क्या है तुम्हारा? F1 जो है वो 2 है, F3 जो है वो 5 है, F को 4 इनपुट दो आउटपुट 1 आएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास अगर देखो तो F1 जो है वो 2 है, F3 जो है वो क्या है? 5 है, और F4 जो है वो क्या है हमारा? 1 है।
ठीक है बच्चों। और जी के बारे में देखो, जी 2 इनपुट डालोगे तो 3 आएगा, तो G2 जो है वो 3 है। G5 जो है वो देखो 5 डालेंगे तो 1 आएगा, तो G5 है वो 1 है। और G1 जो है वो देखो G1 जो है वो 3 है, ठीक है, तो G1 जो है वो क्या है 3 है। अच्छा अब देखो सबसे पहले GOF, बात होती है कि F को इनपुट क्या दे, तो सबसे पहले पता करो कि डोमेन ऑफ GOF क्या होगा। अगर हम लोग डोमेन GOF का बात करें तो जो F का डोमेन, ये इनपुट हम लोग F को डालने वाले हैं तो F का ही डोमेन होता है, तो डोमेन F हो जाता है। और डोमेन F कहने का मतलब F का इनपुट, तो F को इनपुट देखो क्या क्या मिल रहा है, F को इनपुट जो मिल रहा है 1 3 4, तो इसका डोमेन भी क्या आ जाएगा 1 3 4, तो इसका डोमेन आ गया 1 3 4। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो है GOF को जो इनपुट डालेंगे वो 1 डालेंगे, GOF को जो इनपुट डालेंगे वो 3 डालेंगे, और GOF को जो इनपुट डालेंगे वो 4 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा GF1। तो G और F1 की वैल्यू देखो तो क्या है 2 है, तो G2 और G2 की वैल्यू देखो तो क्या है तुम्हारा 3 है, ठीक है। तो जब 1 डाले तो 3 आया, तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर मिला वो क्या मिला, एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 1 के साथ 3, GOF1 के साथ क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना। तो GOF बोल रहा है क्या होगा, तो GOF का पहला जो ऑर्डर्ड पेयर आया, GOF का जो पहला ऑर्डर्ड पेयर आया 1 3 आया, चलो 3, तो इसको क्या लिखते हैं GF3, तो ये आ रहा है G, और F3 का वैल्यू देखो तो क्या है, F3 का वैल्यू यहाँ रहा 5, तो G5, और 5 देखो तो G5 क्या हमारा 1, तो 1, तो इसका मतलब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या आया, जब हम लोगों ने 3 लिया था तो 1 आया, 3 1 आ गया, तो 3 1। और तीसरा देखो क्या है हमारा GF4, तो G और F4 क्या है हमारा, F4 क्या है देखो तो F4 हमारे पास 1 है, तो F4 1 है। और G1 देखो क्या है हमारे पास, और G1 जो हमारे पास वो 3 है, G1 जो हमारे पास वो 3 है, तो मतलब 4 इनपुट डाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो क्या आ रहा है 4 और 3, 4 इनपुट डाले तो 3 आ गया, तो 1 3 3 1 देख लो कौन सा है, और 4 3, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर, 1 3 3 1 4 3, ठीक है बच्चों। तो 23 का बी ऑप्शन हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 देखो क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, हमारे पास फंक्शन है, जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स क्या है, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन ऑफ एफ। अच्छा डोमेन का क्या फंडा होता है ना, आप फंक्शन को बस डिफाइंड कर दो, फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा डोमेन आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर रूट दिख रहा है, और अपने को पता है कि रूट के अंदर का चीज़ कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 या 0 से बड़ी नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ से सिंपल बात है 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बस इसको सॉल्व कर दो आपका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया, 9 है ना 3 का स्क्वायर हो गया। तो अपने को पता है, याद रखना ये कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए तो ये क्या होता है माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ये हमारा होता है लेस देन इक्वल टू में। यही अगर हमारा ऐसा हो जाता एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो क्या होता एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ऐसा होता। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखो। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो रहा है कि -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू आ रही है ना वो -3 से लेके लेस देन इक्वल टू है ना 3 तक आ रही है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है -3 से 3 तक। देखो तो ऑप्शन कौन सा, ए हमारा सही ऑप्शन है, -3 से 3, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25। इसमें भी अपने को फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो बातें हैं। फंक्शन जो हमारा एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू लगता है छूट गया है, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है हमारा रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4। पहली बात, यहाँ पर दो बातें होनी चाहिए, रूट को डिफाइंड करना है अपने को। तो रूट को डिफाइंड करने के लिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। पहला केस तो ये हो गया। तो यहाँ पर पहला केस ये हो गया। तो देखो इसके लिए ना हम लोग वेवी कर्वी मेथड अपनाते हैं। तो जितने भी जीरोज़ हैं इसका जीरोज़ लिख लेते हैं। क्या जीरोज़ 1 और 4, तो 1 और 4, ठीक है। लीनियर अगर रहे तो बस ऐसा मार्क करो, इधर प्लस
यहाँ राइट साइड से प्लस माइनस प्लस ऐसा हो गया, और हमारा ग्रेटर देन 0 वाला है, तो x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ, ये प्लस वाला, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो प्लस वाला, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 ऊपर है, बट नीचे 4 नहीं ले सकते ना, 4 लेंगे नीचे 0 हो जाएगा तो फिर डिफाइंड नहीं होगा, यूनियन फिर क्या 4 ओपन से इन्फिनिटी, ये आ रहा है तुम्हारा 4 ओपन से इन्फिनिटी, ये आ गया पहला केस। दूसरा केस क्या हो रहा है, दूसरा केस क्या हो रहा है कि कभी नीचे वाला चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 4 कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती है। तो ऑलरेडी देखो 4 हम लोगों ने ओपन इंटरवल में डाला है, 4 तो है ही नहीं मेरा, तो फाइनल यही आंसर हमारा आ गया, x जो है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, जो फंक्शन है, अभी देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है e टू दी पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लॉग x माइनस 1। तो जब भी हम लोगों का डोमेन का बात होता है ना, तो हम लोग को बस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर पहला चीज़ तुमको क्या दिखा, ये देखो e का पावर रूट वाला, तो रूट के अंदर कभी भी निगेटिव, इसको डिफाइन करो। तो पहला केस तो आ गया, यहाँ से हम इसको डिफाइन करें तो पहला कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए या 1 का स्क्वायर लिख लो। इसके बारे में भी तुरंत सिखाए थे कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आ गई, माइनस 1 तक आ गई, यूनियन फिर 1 से इन्फिनिटी तक आ गई। तो यहाँ से तो पहला केस ऐसा हो गया। चलो दूसरा केस ये हम डिफाइन कर लें, इसके लिए ये चलेगा मेरा। दूसरा केस ये जो है ना हमारा, लॉग का जो नंबर होता है ना कभी 0 नहीं होता है, इसका मतलब या कभी 0 से छोटा या 0 नहीं होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो x क्या हमारा ग्रेटर देन 1। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, ये भी होना चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए, तो ये 1 से इन्फिनिटी बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, ये माइनस, तो ये निगेटिव वाला तो होगा ही नहीं। इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालोगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो बहुत सिंपल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बहुत सिंपल, कि ये जो हमारा x जो है ना 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और 1 से इन्फिनिटी, तो फाइनल यही वाला आंसर हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये जो है हमारा इसका सबसेट है ना, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब ये ओपन इंटरवल 1 से बड़ा, 1 नहीं है, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है हमारा, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये 26 का सी आंसर है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो fx, इसमें भी डोमेन निकालना है अपने को, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है ध्यान से, fx इक्वल टू क्या है तुम्हारा, x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिंपल बात है, अपने को डोमेन निकालना है इसका। तो यहाँ पर ना ये रेशनल फंक्शन है, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी, तो जब भी ये रेशनल फंक्शन की बात आए ना, अब बस डिनोमिनेटर को 0 होने मत दो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा, तो बस अपने को डिफाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ना कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब एक्स कभी भी, एक्स स्क्वायर कभी भी 1 नहीं होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कभी भी 1 नहीं होगा। तो कब 1 होता है ये, जब x प्लस 1 या माइनस 1, तो कभी भी 1 और माइनस 1 नहीं होगा, मतलब पूरा रियल नंबर हो सकता है, 1 माइनस 1 नहीं हो सकता है, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी पूरी रियल नंबर में से माइनस 1 और 1 को छोड़कर, तो यही डोमेन है हमारा। तो देखो साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था 27 का ऑप्शन डी सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ पर 28 है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा fx, क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स x बाई x, सिंपल बात है। इसमें ऊपर में भी एक फंक्शन है साइन इनवर्स x, नीचे में एक फंक्शन है x, तो नीचे वाले को तो क्या करना है, नीचे वाले को क्या करना है, 0 नहीं होना चाहिए। तो कभी भी पहला बात तो हो गया कि x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एक तो हमको मिल गया x 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात, दूसरा साइन इनवर्स x, अच्छा साइन इनवर्स x पे क्या इनपुट डाल सकते हैं, -1 से 1, याद है ना, साइन इनवर्स x पर हम लोग इनपुट क्या डाल सकते हैं, -1 पर 1, -1 से 1, तो यहाँ से x आ रहा है -1 से 1, और यहाँ बोला 0 नहीं होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो फाइनली x की जो वैल्यू आ रही है -1 से 1 में किसको हटा दो, 0 को हटा दो आप, तो 0 को छोड़कर -1 से 1 के बीच का हर एक नंबर, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोल रहा है फंक्शन जो है ना, वो फंक्शन जो है वो क्या है,
कॉस इनवर्स 2x है। अपने को पता है कॉस इनवर्स का जो इनपुट लेता है ना कॉस इनवर्स, वो -1 से 1 होता है। तो ये जो इनपुट है ना 2x वाला एरिया, ये जो इनपुट ले रहे हैं हम लोग 2x वाला एरिया, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 होनी चाहिए, है ना। ये जो इनपुट लेने वाला एरिया है ना ये वाला, ये 2x वाला, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा -1 से 1 होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो 2x ये जो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, -1 से 1। तो अपने को तो इनपुट x का रखना है, तो 2 से डिवाइड अगर कर दें तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -1/2 से 1/2, क्योंकि डिवाइड कर दिए। तो अभी इसका मतलब डोमेन जो आ रहा है -1/2 से 2, -1/2 से 1/2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ भी सेम उसी टाइप का है। हमारे पास जो fx है वो क्या है, cos इनवर्स 3x - 1 है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 3x - 1 जो है ये -1 से 1 के बीच में आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन ये -1 लेस देन इक्वल टू 3x - 1 और लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अभी इसको 1 सारी तरफ जोड़ देते हैं, तो क्योंकि इसको तो x बनाना है, बीच वाले को x बनाना है अपने को। ठीक है, तो -1 + 1 लेस देन इक्वल टू 3x - 1 + 1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1। तो यहाँ तो कट के 0 हो गया, तो यहाँ कट गया और यहाँ भी कट गया ये वाला चीज़। तो 0 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 2। अब 3 से डिवाइड कर दो सबको। अब क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 0/3, और 3 से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, हम लोग 11th में पढ़े हैं, /3 लेस देन इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 0/3 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो है ना 0 से बड़ी और 2/3 से छोटी है ना। तो 0 से लेकर कहाँ तक, 2/3, क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल लगा लेंगे। तो 0 से 2/3, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 30 का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 देखो क्या है हमारा, ये है हमारा √cos x। ठीक है, तो बोलता है डोमेन क्या होगा इसका। सिंपल बात है, इसमें से किसी को देना है अपने को। तो हमेशा ना cos x जो है ना वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। सिंपल बात है कि 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो अपने को पता है कि 0 से बड़ा या बराबर किस किस क्वाड्रेंट में होता है cos x, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये 0 से π/2 हो गया है ना, 0 से π/2 हो गया, और ये क्या है तुम्हारा 3π/2 से ये वापस π आ गया। तो कहाँ से कहाँ चलेगा, x इक्वल टू कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से π/2 और साथ में यूनियन 3π/2 से 2π। एक्चुअली ये 2π है ना, ये वाला 2π है, तो ये 2π। ठीक है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन हमारा साफ दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है ना हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, सी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, fx जो हमारे पास है, डोमेन में बस फंक्शन को डिफाइन करना है अपने को। अगर आप अपने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आता है आपको, आप आराम से डोमेन निकाल सकते हो। तो log 2x - x², यहाँ पर दो बातें आ गई। पहले यहाँ पर x² है ये, तो ये तो सबसे पहले log का जो इनपुट होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो 2x - x² ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो x कॉमन ले लो, तो 2 - x > 0। ठीक है, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x और x - 2 < 0। अभी इसको वेवी कर्वी से निकालते हैं, ये फर्स्ट है हमारा, वेवी कर्वी से निकालते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ आ रहा है 2, प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ध्यान से, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से कहाँ, < 0 है तो 0 से, और < 0 है तो 0 से 2 ओपन इंटरवल हो रहा है। पहली बात तो हो गई कि 0 से 2 ओपन इंटरवल हो गया। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, 0 से 2 ओपन इंटरवल हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर दूसरी बात कि अगर log है तो इसकी बेस हम लोग e जानते हैं। ठीक है, log ये है तो इसकी बेस हम लोग क्या जानते हैं, e जानते हैं। ठीक है, तो हमको पता है ये e है। e कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इसका बेस e अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या नंबर है कि 2 से बड़ा नंबर है। 2 से क्या है, बड़ा नंबर है। e क्या है, 2 से बड़ा नंबर है। समझ में आ रहा है बात। तो 2 से बड़ा नंबर है ये। e क्या होता है, e की वैल्यू जो है ना लगभग 2.73 के आसपास होता है। e की वैल्यू लगभग इतनी होती है। ठीक है, तो ये 2 से बड़ा नंबर है, और इनपुट जो मिल रहा है इसको खाने को वो 0 से 2 मिल रहा है। तो नीचे बड़ा नंबर, ऊपर क्या हो रहा है तुम्हारा इसी नंबर से छोटा, क्योंकि अपने को पता है log अगर मान लो 2 है और ये भी 2 होता तो 1 होता है ना। अगर ये 3 है, ये भी 3 होता तो 1 होता, लेकिन ये 3 से जैसे जैसे छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये 1 होता।
ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव नंबर आने लगेगा। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, ये क्या जाना जाता है कि अगर लॉग का बेस जो है वो क्या होता है कि 1 से बड़ा हो और नंबर अगर 1 से छोटा हो तो वो निगेटिव हो जाता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए कि 0 से लेके 1 तक अगर हम पूरा देखें, ये 0 आ रहा है यहाँ पर, ये 1 आ रहा है यहाँ पर, ये 2 आ रहा है यहाँ पर। तो अगर हम लोग बेस यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, मतलब नंबर जो है ना, बेस यहाँ से यहाँ तक, मतलब नंबर जो है 0 से 2 तक हम लोग ले रहे हैं, तो 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक में आपको ये पता करना है कि क्या वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है, क्या मिनिमम आ सकती है। अगर 0 ले रहे हैं तो 0 आ जाएगा, तो 0 तो लेना नहीं है। अगर 2 लेते तो भी 0 आता है ना। तो मैक्सिमम कब आ रहा था, 1 पर, मैक्सिमम कब आ रहा था, 1 पर, ध्यान दो। तो 1 पर कितना आ रहा है, 2 - 1 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 आ रही है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना हमारा 1 आ रहा है। या इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देख लो कि x की वैल्यू तो 0 से 2 तक हम रख सकते हैं, x की वैल्यू 0 से 2 तक रख सकते हैं। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो इधर निकाल के देख लो, 2x - x² है, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 2x और +1 कर लेते हैं, तो यहाँ -1 है, ये +1 कर लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है हमारा, ध्यान दो, -x - 1 का होल स्क्वायर +1, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगी, ये तो 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और नहीं तो हमेशा जो है क्या आएगा, ये 1 से छोटा ही आएगा। तो जब 1 से ऊपर, 1 से छोटा, और ये वाला क्या है तुम्हारा 1 से बड़ा, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो और रूट के अंदर तो नेगेटिव डिफाइंड नहीं है, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। तो जब हमेशा नेगेटिव आती है तो कोई भी हमारा आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी। क्योंकि ये वैल्यू ना, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू है, ये जो दिया हुआ है ना, ये हमेशा अपने आप में एक नेगेटिव नंबर है, तो जो कभी भी रूट के अंदर सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए इसकी वैल्यू जो, ये आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखो क्या हमारा f(x) = x², बोल रहा है इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। सिंपल बात है, x की वैल्यू जो मन चाहे रख लो, जो मन चाहे रख लो, कभी भी ये अनडिफाइंड नहीं हो रही है। तो x पूरी की पूरी रियल नंबर है, तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर हो गया, ठीक है। रेंज x², अगर x जो है हमारा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -∞ से +∞ हो रहा है, और जैसे ही हम x² करेंगे तो ये पूरी निगेटिव या पॉजिटिव बन जाएगी, 0 से ∞ बन गई। तो 0 से ∞ बन गया x², इसका मतलब ये जो x² है, y, इसको हम लोग x² fx बोलते हैं, y, तो y बिलोंग्स टू 0 से ∞, और 0 से ∞ क्या हो गया, एक्चुअली में ये r+ हो गया है ना। तो r+ बोल दो, r+ बोल दो इसको। तो डोमेन हो रहा है r और रेंज हो रहा है r+, रियल नंबर प्लस हो रहा है हमारा, ठीक है बच्चों, रियल नंबर प्लस हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो 33 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये x³, ध्यान दो, f(x) = क्या है तुम्हारा, x³ है। इसमें भी जो मन चाहे वो x³ है, इसमें भी जो मन चाहे वो रख लो, x की वैल्यू पूरी की पूरी रियल नंबर रह जाएगी, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा ये। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, मतलब डोमेन तो हो गया रियल नंबर। रेंज की बात करो, जब x³ करेंगे तो भी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, निगेटिव का क्यूब निगेटिव। इसका मतलब ये x³ fx है, या इसको y बोल दो, y भी रियल नंबर है, तो दोनों ही रियल नंबर। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35, ये देखो, ये क्या है हमारे पास, f(x) = log 1 - x प्लस √x² - 1। यहाँ भी अपने को क्या करना है, डिफाइंड करना है सारे फंक्शन को, ठीक है। तो सारे फंक्शंस को डिफाइन करो, तो क्या आ रहा है हमारा, x² - 1 तो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब x² जो है ना, ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अभी इसके बारे में सिखाए थे, ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी वो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये तो पहला पार्ट आया। अभी एक और है अपने को डिफाइन करने के लिए, ये 1 - x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 हमेशा ग्रेटर देन x होना चाहिए, तो x हमेशा लेस देन 1 हो जाएगा, x हमेशा 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा तो, और 1 से छोटा और इसका इंटरसेक्शन ये वाला आ रहा है, मतलब -∞ से -1, ये हमारा x की वैल्यू आ रही है, और यही हमारा जो है ना डोमेन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, f(x) = 1/1 - x²।
तो अपने को रेंज एफ निकालना है, कहने का मतलब एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एफ एक्स को हम लोग वाई बोलते हैं। अगर इसका सोल्यूशन देख लो क्या है तुम्हारा, वाई इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपने को ना वाई का वैल्यू निकालना है कि मतलब एक्स का जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो रखने के बाद वाई का वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो रहा है और ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आ गया, और फाइनली एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई माइनस 1/y, ऐसा आ रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर y माइनस 1/y, ऐसा आ गया। अब बहुत सिंपल सी बात है, ये रूट में आ रहा है तो इसके अंदर जो रूट में आ रहा है ना, ये y माइनस 1/y ये हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, ठीक है। हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर ये हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो चलो इसका नंबर लाइन बना लो, वे भी कर भी लगा देते हैं, बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो 0, इसका एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस, तो सिंपल बात है। तो x की जो y की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 नहीं ले सकते ना, क्योंकि नीचे y है 0, ये नहीं ले सकते हैं, तो 0 को छोड़ दो, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा 1 ले सकते हैं, 0 हो सकता है ना, तो 1 ले सकते हैं, तो 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या रेंज दिया है, माइनस इन्फिनिटी से 1, वो नहीं आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी है तुम्हारा b, और माइनस 1 से 1, तो देखो ये आ रहा है। अच्छा इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, तो रेंज निगेटिव भी आ सकता है, जैसे कि x की वैल्यू जो है ना, यहाँ पर तो निगेटिव दिया ही नहीं है, जैसे कि ये वाला आंसर दिया हुआ है हमारा, तो ये निगेटिव है तुम्हारा, पॉजिटिव है, क्या निगेटिव नहीं आ सकता है। तो अगर x का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25, तो 1 माइनस 25 है ना, तो 1 माइनस 25 जो है माइनस 24 आया, तो माइनस 1/24 तो आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 से इन्फिनिटी, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इसमें, ठीक है बच्चों। बुक में बी दिया हुआ है 1 से इन्फिनिटी, बट ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा नंबर आएगा, क्या 1 से छोटा निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हमने अभी करके दिखाया, ठीक है, निगेटिव नंबर आ सकता है, और इसीलिए ये आंसर सही है हमारा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 37। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी बोल रहा है रेंज निकालने के लिए, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालते हैं, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ से क्या हो गया y, और यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई, और यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू रूट अंडर y बाई 1 माइनस वाई। अब यहाँ पे सिंपल सा बात बता रहा है कि y बाई 1 माइनस वाई जो है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, y बाई इसका माइनस से मल्टीप्लाई करो नीचे, तो ये y माइनस 1 हो गया, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब वे भी कर भी लगा दो, यहाँ पर ये 0, इसका एक y इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 आया, और y माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 आया, तो प्लस माइनस प्लस, तो आंसर मेरा 0 से 1 वाला है ना। बट 1 नहीं ले सकते हैं y की वैल्यू, अगर 1 लेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू जो हो रही है वो 0 तो ले सकते हैं, बट 1 नहीं ले सकते, तो 1 पर ओपन, तो 0 और 1 पर ओपन, y की वैल्यू जो है ना 0 और 1 पर ओपन, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है बच्चों। तो 37 का जो है हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 38। देखो क्या है हमारा, फिर इसका रेंज निकालना है, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर y और यहाँ x ले लेते हैं, और ये क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से हम लोग अगर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, और x अगर रियल है, 0 नहीं है ना, 0 नहीं हो सकता x कभी भी, x कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 होगा तो फिर डिफाइंड नहीं होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होगा इसका, तो यहाँ पे हमेशा जो है ना d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, d हमेशा ही क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो क्या आता है तुम्हारा, देखो ध्यान से, तो तभी जाके वैल्यू आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a के जगह 1 है और c के जगह भी 1 है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए।
तो ये देखो क्या आ रहा है तुम्हारा y² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि y² जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, y² जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू t का स्क्वायर हो रहा है। तो y की वैल्यू -∞ से -2 हो जाएगा और यूनियन, ठीक है, यूनियन क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ से 2, और ये क्या आ गया तुम्हारा 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो y की वैल्यू -∞ से -2, 2 से इन्फिनिटी। और बहुत सिंपल बात है, ये हम लोगों को पता भी है, ये बेसिक्स है हम लोगों का, कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का अगर सम है तो वो हमेशा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता सिर्फ तो 2 से इन्फिनिटी होता, अगर ये निगेटिव होता तो -2 से -∞ से -2 होता। बट यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव होता तो, लेकिन यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है बच्चों, कुछ बोला नहीं है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो आंसर कोई नहीं आया, ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर आ रहा है। एक्चुअली में होगा आंसर -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेंज ऑफ क्या है तुम्हारा y इक्वल टू a टू दी पावर x ऐसा है। और सिंपल बात है कि a का पावर x का जो भी वैल्यू लो, अगर x का वैल्यू हम ना 0 लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, a का बोल रहा है a का वैल्यू 0 से बड़ा है, a नेगेटिव नहीं है, a हमेशा ही पॉजिटिव है, a हमेशा ही पॉजिटिव है। तो x का कुछ भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव नंबर का कुछ भी वैल्यू ले लो आप, जब भी कुछ भी वैल्यू लो पॉजिटिव नंबर का, वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, a का पावर अगर a पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव का पावर कुछ भी लो, कुछ भी कर ले लो, वो निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, और 0 भी नहीं आ सकता है कभी भी। तो साफ पता चल रहा है कि देखो निगेटिव नहीं आएगा तो a भी हमारा आंसर नहीं है, निगेटिव नहीं आएगा तो b भी हमारा आंसर नहीं है, और 0 नहीं आएगा, है ना, कि a का पावर कुछ भी करके आप 0 नहीं कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 0 नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 39। तो आज हम लोगों ने बच्चों फंक्शंस का सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया। आप लोग जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।